Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. You are watching my channel Nadeem Kadir. Today I am going to discuss about the NAD test preparation 2025 2025 की NAD प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं और इस 2025 में अ, आज का टॉपिक हमारा है एलिप्स। इससे पहले हमने पैराबोला रिकॉर्ड कराया। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिक को करने से पहले लास्ट टाइम भी हमने एलिप्स से मुतालिक जो है वो आपको कंपैरिजन कराया। आप हाइपरबोला इस एलिप्स से मुतालिक जो है और डिस्कस करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद इसका रिवीजन करने के लिए आप दोबारा वीडियो ना देखें, आप हमसे जो है इस टॉपिक का पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ, अनसॉल्व पीडीएफ, इसका सॉल्यूशन जो है वो आप ले सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपने हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना होगा, जिसकी बहुत मामूली सी जस्ट 1000 फ़ीस है। आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप जो है वो इस नंबर पे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको इसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज का कंपैरिजन, दो किस्म के कंपैरिजन करेंगे। नंबर वन, एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन किया जाएगा, दूसरा हम करेंगे जनरल कंपैरिजन। और इसमें थोड़ा ब्लर आ गया। इस कंपैरिजन को हम देखते हैं। ये हमारे पास एलिप्स का कंपैरिजन है। स्टैंडर्ड कंपैरिजन की बात करते हैं। बट ये कंपैरिजन आपको याद हो गया तो समझें आधा जो है काम आपने कर लिया। अब इसमें है क्या, देखा जाए तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ एलिप्स। एक स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका सेंटर जो है आपको ओरिजिन पे मिलेगा, सेंटर ओरिजिन पे, और मेजर एक्सिस, ये पूरी एक्सिस जो है, ये पूरी लाइन मेजर एक्सिस कहलाएगी, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। माइनर एक्सिस कह लें, ये माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस होगी। ये दो पॉइंट फिक्स है फोकस के, ये दो पॉइंट वर्टिसेस हैं ए और ए डैश। ये दो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, या इसे हम नाम देंगे किसका, को वर्टिसेस का नाम देंगे। अब हम जो है वो एक ड्रॉ करते हैं, एलिप्स ड्रॉ करें। ये जो शेप है, ये शेप जो है वो इलिप्टिकल शेप है, लाइक ओवल टाइप की शेप हुआ करती है। इस कर्व पाथ को हम नाम देते हैं, इलिप्टिकल पाथ का नाम देते हैं। सेंटर ओरिजिन पे एक्स, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये सेंटर ओरिजिन पे मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो ये हमारे पास शेप हासिल होगी। इस शेप को जो हम नाम देंगे, एलिप्टिकल शेप का नाम देंगे। और पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सूरत में इक्वेशन ऑफ सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस पूरे एलिप्स में हम सी रखेंगे, और सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल ए रखा जाएगा। और बेटा ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो स्मॉल ए के बराबर रखेंगे, स्मॉल बी के बराबर। तो ये तीन डिस्टेंस है ए बी सी। अब हम आते हैं इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अगर सेंटर ओरिजिन पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। से इस पेज नंबर 5 को इग्नोर कर दें। इसका सेंटर आपको ओरिजिन पे मिलेगा। ये दो पॉइंट वर्टिसेस हैं, ए फासले पर हैं तो प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो हो जाएंगे। ये दो पॉइंट हमारे पास फोसाई हैं जो सी डिस्टेंस पर हैं, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो हो जाएंगे। ये पूरी लाइन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस कह लें। इस मरतबा नए पॉइंट पर कोवर्टिसिस का नाम दिया गया, इसको नई बुक में माइनर एक्सिस या कोवर्टिसिस का नाम दिया गया। ये दो पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस हैं। इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर हैं तो ज़ीरो प्लस माइनस बी लिख देंगे। एक लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, मेजर परपेंडिकुलर हो। लेटस एक्टम, पूरे एलिप्स में लेटस एक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। इस ए बी और सी में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बैक का रिलेशन है, बी ए सी बैक, गब्बर इज बैक है ना, बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बैक का रिलेशन है। अब जो है वो डायरेक्ट्रिक्स, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से तकरीबन ए अपॉन ई फासले पर हो,
इस लाइन को हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे दो डायरेक्ट्रिक्स हमें मिलेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो x बराबर होगा प्लस माइनस ए अपॉन ई। ई सेंट्रिसिटी जिसका फार्मूला c अपॉन ए होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर एक्सिस है वो 2a के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2b के बराबर होगी। यही चीज़ यहाँ पर आ जाए, हम कंपैरिजन करते हैं। ये जो हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस है ना। ये 2 पॉइंट फोकस हैं, ये 2 पॉइंट वर्टिसेस हैं, और ये पॉइंट ए और ए डैश हैं, ये बी और बी डैश। तो सेंटर ओरिजिन पे मौजूद है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। अब यहाँ इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए चूँकि बड़ा होता है, इसके ऊपर वाई तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ए के ऊपर एक्स मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म है 0 0। अब वाई एक्सिस है तो हर चीज़ वाई एक्सिस में मिलेगी। वर्टिसिस, इन 2 पॉइंट को वर्टिसिस कहेंगे, ये वाई एक्सिस पे मिलेंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0। ये 2 पॉइंट फोकस हैं, फोसाई हैं, ये मिलेंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0। ये 2 पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हैं या कोवर्टिसेस हैं, प्लस माइनस बी कॉमा 0। कोई भी एलिप्स हो उसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। यहाँ पर भी बैक का रिलेशन होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी नाम है सी अपॉन ए का। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b के बराबर है। यहाँ भी एक लाइन होगी जो सेंटर से ए अपॉन ई फासले पर है, सेंटर से ए अपॉन ई फासले पर है, इसे डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। इसकी वैल्यू होगी अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन ई के बराबर होगा। ये इसका फार्मूला है डायरेक्ट्रिक्स का। आए इस बेस पर हम जो है अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं एलिप्स से मुतालिक। पहले हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन के सवालात करते हैं। ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, और ये एलिप्स की इक्वेशन जो है वो कैसे पहचाना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव हैं, कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सही, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। कहा जा रहा है एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहेगा या नहीं, तो पॉइंट को पुट कर दें। एक्स की जगह 5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस ऑफ 5, वाई मीन्स -4 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा, प्लस ये होगा 8 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो इसका रिज़ल्ट जो है 170 ये हो जाएगा 175 और 40 170 125 200 हो जाएगा। 215 में से 215 में से 223 आ जाएगा, है ना। इसको आप देख लें, कैलकुलेटर यू आर अलाउड। तो बेटा यहाँ पर आपने 5 का स्क्वायर लिखा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 4 का स्क्वायर 16 सॉरी गलती हो गई, 16 5 ज़ा 80 होगा, ये 16 5 ज़ा 80 पढ़ा जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 80 -2, तो 253 इसका जवाब आया। 253 जो है वो 253 इसका जवाब आया, जो डेफिनेटली 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये जवाब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो हमें आउटसाइड मिलेगा, आउटसाइड ऑफ द एलिप्स। अगर जवाब नेगेटिव आता तो हम कहते ये इनसाइड है। अगर 0 इक्वल टू 0 आता तो कहते थे ये जो है लाइन ऑन द एलिप्स हो जाएगा। बट आगे बढ़ें, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, दोनों पॉजिटिव हैं, कोफिशिएंट इसके जो है वो अलग अलग हैं, तो ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सवाल आया, इसको हम आगे पास कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे, ये कहा जा रहा है सेमी मेजर एक्सिस। याद रहे ये एलिप्स आपके पास है, एलिप्स हमने बनाया
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर एक्सिस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो सेमी मेजर एक्सिस जो ए के बराबर होगी। ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। 1 बनाने के लिए 225 से डिवाइड कर देंगे। चेक कर लें, 925 225 है, डिवाइड करेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 25 के ऊपर एक्स मौजूद है तो ये मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी, है ना। और कंपेयर करेंगे तो बड़ी ए स्क्वायर जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर 25, जो छोटा नंबर है बी स्क्वायर 9 हो जाएगा। और बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सी स्क्वायर पढ़ा जाएगा, ये 16 के बराबर होगा। इस वक्त कहा जा रहा है मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, पूरे मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर है, सेमी मेजर एक्सिस a के बराबर होती है। a की वैल्यू है 5, तो आपका पास जवाब आ जाएगा 5 यूनिट के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पूछी जाए, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो x बराबर है प्लस माइनस a अपॉन ई। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, x बराबर है प्लस माइनस ई का मतलब सी अपॉन ए, पलट जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर वहाँ से निकालें 25, सी की वैल्यू यहाँ से निकालें 4, तो ये इसका जवाब आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपको एसेंट्रिसिटी मालूम करनी है। हो सकता है फोसाई भी पूछे, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें 225, अगर आपने 225 से डिवाइड किया तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 को डिवाइड करेंगे 1, ये एलिप्स है। अब 25 बड़ा नंबर है तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगी। कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 25, ए स्क्वायर छोटा नंबर है वो 9, इनका डिफरेंस ले लेंगे। सी स्क्वायर बराबर होगा 16 के। ई का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। फोसाई पूछा गया, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फोसाई भी वाई एक्सिस पर होंगे। वाई एक्सिस का मतलब एक्स तो ज़ीरो होगा, प्लस माइनस सी पढ़ा जाएगा, ज़ीरो प्लस माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा 4, ये इसका रिजल्ट आया। और आगे देखें, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बोथ फोसाई। देखो बेटा ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक को F1 कहा, एक को F2 कहा, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे मिला दें, अब मिला दिया जाए। लाइक दो थंब पिन को आपने लगा दिया, एक धागे का पीस लिया, एक हिस्सा यहाँ बांध दिया, एक हिस्सा यहाँ बांध दिया। अब पेंसिल को बीच में पेंसिल रखी, उस पेंसिल को ऊपर उठाया, अब इस पेंसिल को घुमाएंगे तो आपको ये इलिप्टिकल शेप हासिल हो जाएगी। ये दो तो फिक्स पॉइंट है, तो कह रहा है सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बोथ फोसाई, यानी ये वाला डिस्टेंस PF1, ये एक डिस्टेंस आ गया, PF2 ये दूसरा डिस्टेंस आया, प्लस कर दिया जाए, इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है हमेशा। और कांस्टेंट कितना होगा, जो धागे की लंबाई होगी वो 2a के बराबर होती है। 2a का मतलब मेजर एक्सिस के बराबर मिलती है, ये आपने याद रखनी है बात। अब ये रिलेशन है ए बी ई में, अब बताएं ये रिलेशन बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है, तो इससे पता चला ई जो है वो छोटा है, ई छोटा हो तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे रिलेशन आगे आप पढ़ेंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है, ई बड़ा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। सही बात ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा बेटा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके पास एलिप्स है, ये जनरल में आता है, ये भी जनरल में आता है, ये भी जनरल का टॉपिक है। पहले हम स्टैंडर्ड वाले सवालात करा दें आपको। हाँ, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर 144, 16 9 144, डिवाइड करोगे 144 से डिवाइड कर दोगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 मिलेगा और वाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा, इसको 144 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। बड़ा नंबर 16 है तो एलिप्स जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस एलिप्स मिलेगा, सेंटर ओरिजिन पे होगा।
ए स्क्वायर इन दोनों में बड़ा नंबर 16 आ गया, बी स्क्वायर इन दोनों में छोटा नंबर 9 आ गया, इनका डिफरेंस आ गया सी स्क्वायर, और जो है 9 में 16 जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर होती है, माइनर एक्सिस 2b के बराबर होगी। बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी स्क्वायर 9 है, बी 3, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा, ये वाला 6 मिलेगा। और बच्चों पूछा गया फोसाई, फोसाई कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, एलिप्स वाई एक्सिस पर है, फोसाई भी वाई एक्सिस पर होंगे, प्लस माइनस सी हो जाएंगे। ये लिखा जाएगा 0, सी की वैल्यू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7। तो ये जवाब हमारा हर लिहाज से सही है। और आगे बढ़ते हैं हम, ये जनरल एलिप्स की बात की जा रही है, और ये भी जनरल एलिप्स की बात की जा रही है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं जनरल एलिप्स को कंसीडर करते हैं। ये आपके पास बात की जा रही है एलिप्स की, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन सेंटर ओरिजिन मेजर एक्सिस, ये आपके पास सेंटर ओरिजिन पे है। अब पहले एलिप्स यहाँ कहीं मौजूद था, ये पुराना दौर है जहाँ पे एलिप्स मौजूद था। अब एलिप्स को कुछ अमाउंट मिल गया, एलिप्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, नई पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, एच के पे शिफ्ट हो गया। अब एलिप्स की शेप जो है कुछ इस तरह से बन रही है, ये एलिप्टिकल शेप हमें मिल गई। सही, ये दो फोकस आ जाएंगे, ये दो वर्टिसेस पढ़े जाएंगे, ए और ए डैश पढ़ा जाएगा। ये आपके पास फोकस आ गया, ये दूसरा फोकस मिल गया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए एच कॉमा के। ठीक है, ये आपके पास। अब इसकी एलिप्स हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड तरीका। एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स माइनस एच के साथ, वाई को रिप्लेस कर दें वाई माइनस के साथ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। याद करें इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जनरलाइज करना है तो एक्स माइनस एच, एक्स की जगह एक्स माइनस एच रिप्लेस कर दें अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। फोसाई अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके वर्टिसेस, सेंटर इसका जो है वो कहाँ चला गया, सेंटर इसका जो है हटकर एच के पर आ गया, है ना। और कोवर्टिसेस वगैरह में बताते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तमाम जगह 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस था, तो उस सूरत में था एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। जनरलाइज करें एक्स की जगह एक्स माइनस एच रिप्लेस करेंगे, प्लस माइनस ए अपॉन ई। बेटा रिलेशन वही रहेगा, अब दो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, एक तो बैक का रिलेशन है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक रिलेशन है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। और इसमें आपके पास इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ई बराबर सी अपॉन ए होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट का तस्करा किया जाए तो कोऑर्डिनेट जो भी आपको कोऑर्डिनेट याद हैं उसमें एच के को भर दें, एच के को भर दिया जाए। अब बताइए, अगर माजी की बात करें तो माजी में यहाँ पे था फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो था, क्या था, प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो, एच के को भर देंगे। देखो फोसाई के कोऑर्डिनेट पहले प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो थे, एच के को भर देंगे एच प्लस माइनस सी, और उसमें के को भर देंगे के आ जाएगा। वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट ऊपर इस दौर में प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो था, एच के को भर देंगे एच प्लस माइनस ए और के पढ़ा जाएगा। कोवर्टिसेस या माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट थे 0 प्लस माइनस बी थे, एच के को भर देंगे एच आ जाएगा, के प्लस माइनस बी आ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब ये आपका होमवर्क है, अलोंग वाई एक्सिस के साथ, अलोंग वाई एक्सिस के साथ सेंटर ओरिजिन पे एच के, तो यहाँ जो एलिप्स बनेगा वो एलिप्स इस शेप का बनेगा, ये एलिप्स जो है वो ये एलिप्स की शेप इस तरह से हासिल होगी कि सेंटर जो है वो अलोंग सेंटर एच के पे होगा,
एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। इसकी इक्वेशन मैं आपको लिखवा दूँ, बाकी बातें बेटा आप खुद लिख लीजिएगा। इसकी इक्वेशन में वैसे तो इक्वेशन इसकी क्या थी, इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे था जब एलिप्स आपके पास इस पुराने दौर में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। इस वक्त ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एलिप्स आप ढंग से पढ़ लें तो बेटा आपका जो है वो वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। लेकिन एक्स के साथ जो है वो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ बी स्क्वायर मिलेगा। तो मेजर वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई बड़ा होगा तो वाई के नीचे एलिमेंट ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स पर। एलिप्स की जनरल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कमांड हासिल कर लेंगे एलिप्स पर, स्टैंडर्ड और जनरल पर। तो ये हमने आपको करा दिया। अच्छा, सर्किल क्या सवाल एक रहता है, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। एलिप्स को हम फोकस किए हुए हैं। ये आपके पास आ गया, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये लिखी हुई इक्वेशन, इसे कंपेयर कर लेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 लिख देंगे यहाँ पे हम, और ये आ जाएगा प्लस साइन के साथ वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये जनरल इक्वेशन है, 9 बड़ा है तो ये एलिप्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पढ़ी जाएगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इस वक्त। अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। याद रखिएगा, इस पूरे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में जब भी हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे वो सिंगल वेरिएबल होगा, या तो एक्स में लिखा जाएगा या वाई में लिखा जाएगा, दोनों कभी नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो एक्स के साथ लिखी हुई है। जनरल है तो ये एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अपॉन ई पढ़ा जाएगा। बेटा यहाँ बात करें इन दोनों में ग्रेटर नंबर 9 है तो ए स्क्वायर 9 के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, सी स्क्वायर मिल जाएगा 8 के बराबर। और एच की वैल्यू, एच जो है एक्स के साथ माइनस के साथ जो नंबर मौजूद है इसकी वैल्यू -1 जो है ना -1 आ जाएगा, या यूँ कह लें इसका 1 एक्स के साथ जो नंबर अटैच है उसका अपोजिट नंबर एच आ जाएगा। के क्या होगा, -1 है, -1 का अपोजिट नंबर 1 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम करनी, ये लिखी हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब बजाय ई लिखने के सी अपॉन ए, सी ऊपर शिफ्ट, ए ऊपर शिफ्ट होगा, ए स्क्वायर अपॉन सी। तो एक्स माइनस, बेटा एच की जगह तो -1 लिखेंगे तो +1 आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर 9 आ जाएगा। सी की जगह क्या लिख देंगे, √8। √8 के माने आप लिख सकेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन 2 √2 आ जाएगा। हो सकता है गड़बड़ करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 9 √2 आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 पढ़ा जाएगा। तो इस तरह भी जवाब हो सकता है, √2 पढ़ जाएगा, ये √2 में कन्वर्ट होकर 4 बन जाएगा। और आइए एक और इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें बताओ, यही सवाल है। इसमें ए स्क्वायर कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका डिफरेंस सी स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 8 के बराबर आ जाएगा। और एच की वैल्यू, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है अपोजिट नंबर -1, के की वैल्यू 1 आ गई। लेटस रेक्टम पूरे एलिप्स में लेटस रेक्टम जो है वो बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है, तो ये 2 रहेगा। बी स्क्वायर की जगह 1 रिप्लेस कर दें, ए की जगह 3, तो कंप्लीट जवाब मिलेगा 2/3 के बराबर हासिल होगा। सही बेटा, ये आपके पास एक और एलिप्स लिखा, वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें 144, तो 144 से डिवाइड करेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 पढ़ा जाएगा, यह आ जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1, एच की वैल्यू आ गई, इसका अपोजिट नंबर 1, के की वैल्यू आ गई, इसका अपोजिट नंबर 3। बेटा ए स्क्वायर, इन दोनों बड़ा नंबर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, इनका डिफरेंस ले लिया जाए तो 16 में से 9 7 आ जाएगा,
अब विच वन ग्रेटर 16 ग्रेटर है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे पाए जाते हैं, प्लस माइनस ए ज़ीरो। जनरलाइज करना है, एच के को भर दिया जाए, एच प्लस माइनस ए और के आ जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस माइनस ए की जगह हम 4 लिखेंगे और के की जगह हम 3 लिख देंगे। तो एक वर्टेक्स मिलेगा 1 5 5 कॉमा 3 आ जाएगा। दूसरा वर्टेक्स क्या मिलेगा, -3 कॉमा 3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। इसके सवाल को ड्रॉप कर दें, मैंने काफ़ी कोशिश की। ये अजीब सा सवाल है, ये हम करा चुके हैं। ये आपके पास अगेन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बट हाइपरबोला की इक्वेशन है। हाइपरबोला का टॉपिक पढ़ाएंगे, सेम काम होगा उसमें भी। इसलिए लेकिन बस ये होगा कि हाइपरबोला में पहला मेंबर हमेशा ए स्क्वायर, चलें हम हाइपरबोला पढ़ाते वक्त समझा देंगे, अभी ना करें इसको। सही, और ये हाइपरबोला का टॉपिक आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन पीछे हम सर्किल का छोड़ के आए हैं, उसको अभी हम करा देते हैं। ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल के डायमीटर की बात करें, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4y विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सर्किल हमारे पास है, ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर जो है वो किसके साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो बड़ा बदकिस्मत है, एक्स एक्सिस का स्लोप ज़ीरो, तो इस डायमीटर का स्लोप भी क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। क्या आप सेंटर पॉइंट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y, तो एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ होता है, आपने डिवाइड करना होता है -2 से। एक्स तो मौजूद नहीं है तो ज़ीरो, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2 के बराबर आ गए। सही, 0,2 स्लो मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दें, y माइनस वाई वन m टाइम्स x माइनस x1। तो देखो m की जगह 0 तो पूरा कंपोनेंट 0, y1 की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सॉरी, y1 की वैल्यू 2 के बराबर है, ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 की जगह 2, m की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा कंपोनेंट 0। तो हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन आ गई y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक एलिप्स का कंप्लीट हो गया। अब जो मॉक टेस्ट वगैरह हम लेंगे उसमें जो है हम इसके एलिप्स के क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे शामिल करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को 2 मरतबा देखें, बोर हो जाएँ तो फिर हमारे जो है वो अनसॉल्व पेपर, जो पूरा पीडीएफ है अनसॉल्व, हमसे ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बेटा, ये तरीका हमने बताया है किस तरह एलिप्स को पढ़ना है। पहले एलिप्स क्या है, एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म उसके सवालात, एलिप्स की जनरल फॉर्म उसके सवालात। अब एक टॉपिक रहता है हमारा हाइपरबोला, उसमें भी हम इसी पैटर्न पे आपको सवालात कराएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।